प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबके समक्ष जो अपना यूनिट 3 है, अपने सिलेबस का जो यूनिट 3 है अर्थात तीसरी इकाई, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वह लोकतंत्र, जिसको कि अंग्रेज़ी में डेमोक्रेसी भी कहते हैं, उससे संबंधित है। तो आज मैं बात करूंगा लोकतंत्र की अर्थात डेमोक्रेसी की। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी भैया इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लोकतंत्र है क्या और इसकी परिभाषा क्या है। अगर हम लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ लें तो इसका अर्थ होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की बहुत ही उचित परिभाषा दी है। उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है। डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये डेफिनीशन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। अब ये जो लोकतंत्र है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को भी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लोकतंत्र में शासक जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकतंत्र में शासक अर्थात जो शासन करते हैं, शासक जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये शासक ही सभी अंतिम एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। दूसरी बात, लोकतंत्र में जनता को निर्वाचन या चुनाव एक ऐसा अवसर देता है जिससे वह निष्पक्ष मतदान द्वारा सरकार को चुन सकती है। जनता मतदान के द्वारा निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष मतदान द्वारा सरकार को चुन सकती है। तीसरी बात लोकतंत्र के संबंध में यह है कि चुनाव या निर्वाचन द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए कार्य करती है। यानी जो सरकार बनती है, जो जनता सरकार बनाती है निर्वाचन द्वारा, तो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए वो सरकार कार्य करती है।
चौथी बात लोकतंत्र के बारे में यह है कि चुनाव का यह विकल्प लोकतंत्र में सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य, ये रहता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समानता पर बल दिया जाता है। माने लोकतंत्र में समानता पर बल दिया जाता है और शासन की सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथों में निहित होती है। अब लोकतंत्र में कुछ दोष भी पाए जाते हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन से दोष होते हैं, इनकी चर्चा भी मैं आप सबके सामने करूंगा। लोकतांत्रिक सरकार में कुछ निम्न दोष इस प्रकार से पाए जाते हैं। एक तो लोकतंत्र में नेता और दल दोनों बदलते रहते हैं। कभी किसी पार्टी की सरकार आती है, कभी किसी पार्टी की सरकार आती है। तो इस तरीके से नेता और दल दोनों बदलते रहते हैं। इसकी वजह से इसमें अस्थिरता की स्थिति बराबर बनी रहती है। ये लोकतंत्र का एक प्रमुख दोष है। दूसरी बात, लोकतंत्र में आम चुनावों पर बहुत अधिक व्यय होता है, बहुत अधिक खर्च होता है। जनता का बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। लोकतंत्र में चुनाव में जीत के लिए पार्टियां जो होती हैं, जो दल होते हैं, वे सभी तरह के नैतिक एवं अनैतिक साधनों का प्रयोग भी करते हैं। तो यह भी एक लोकतंत्र का दोष है अगर देखा जाए तो। लोकतंत्र में अनेक बार जनहित के फैसले लागू नहीं हो पाते हैं। कई बार सरकार ऐसे फैसले ले लेती है जो कि जनहित में नहीं होते हैं। तो इस तरीके से यह भी लोकतांत्रिक सरकार का एक दोष रहता है। लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार में ये कुछ प्रमुख दोष होते हैं जिनको मैंने आपके सामने वर्णित किया। आप सभी भैया ये लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं और लोकतांत्रिक सरकार में पाए जाने वाले दोषों का वर्णन, इन सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों को ठीक प्रकार से आप सभी भैया अपने रजिस्टर में लिख लेंगे और फिर आप सबको इनको याद भी करना है।